ओम नमो नारायण। जय गणेशाय नमः। ओम गंग गणपते नमः। जय श्री गणेशा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तगणों, दर्शकों, देव शयन एकादशी, जैसा कि नाम से हम लोगों को अवगत हो रहा है, यह हरि शयन एकादशी विशेष पर्व के साथ देव शयन एकादशी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी को होती है और इस एकादशी का सभी एकादशियों में विशिष्ट महत्व है स्वयं अपने आप में, क्योंकि यह एकादशी भगवान नारायण, भगवान हरि, विष्णु भगवान जी के उत्थान स्थिति में, जागृत स्थिति में सभी एकादशियों को मनाया जाता है और चातुर्मास में होने वाली जितनी भी एकादशियां हैं वो शयन स्थिति में होती हैं, देवोत्थान एकादशी तक। देवोत्थान एकादशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, जो कि इस बार 1 और 2 नवंबर को रहेगी, तब तक का ये समय चातुर्मास में लगता है। विशेष महत्वकारी समय होता है। आइए वार्ता करते हैं सर्वप्रथम देवशयन एकादशी क्या है। भगवान प्रभु देवशयन एकादशी में क्षीर सागर में अपने शयन स्थिति के लिए जाते हैं और शयन स्थिति भगवान नारायण की क्षीर सागर, अर्थात क्षीर सागर के अंदर में तो जल होगा, क्षीर जैसा, खीर जैसा श्वेत जल, अमृत तुल्य जल, श्वेत वर्ण में जल। इसलिए नारायण को जलाभिषेक और भगवान को, नारायण को, सूर्य नारायण को जल और अर्घ्य दिया जाता है। प्रतिदिन लोग उसको भक्तगण देते हैं अपनी पूजाओं के बाद में। कुछ लोग पूजाओं से पहले, पूजा के तत्पश्चात हमको सूर्य नारायण को अर्घ्य जल देना चाहिए। तो नारायण क्षीर सागर में वास करने के लिए चातुर्मास तक, देव उठान एकादशी तक के लिए प्रस्थान करते हैं। इस समय में जितना भी लग्न मुहूर्त शुभत्व कार्यक्रम होता है वो सब विराम हो जाता है। जैसे कि इस समय के जो कार्य होते हैं वो बहुत विशिष्ट होते हैं। मुंडन संस्कार है, विवाह संस्कार है और इसके अतिरिक्त दूसरे गृह प्रवेश के संस्कार हैं, उपनयन संस्कार हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हैं और विद्या संबंधित जो है लेखनी संस्कार, दूसरे शुभत्व मांगलिक संस्कार रुकते हैं।
लेकिन इस चातुर्मास में क्या होता है? इस चातुर्मास में भगवान नारायण के हमको जप को बढ़ाना चाहिए। भगवान नारायण को जप करना बहुत अत्यधिक। कोई व्यक्ति जैसे कि अपने किसी स्थान से कहीं के लिए प्रस्थान करता है और उनको हम स्मरण करते हैं कि वो यहाँ रहते थे, अब ये उनके समय से समय तक जिस भी समय का जो समय होता है, भोजन का समय, शयन का समय, उठने का समय, भजन का समय, कीर्तन का समय, वार्तालाप का समय, परिवार से मिलने का समय, आपस में प्रत्येक प्रकार का जो समय होता है उस पर उस व्यक्ति का स्मरण आता है जो कि घर से कहीं के लिए प्रस्थान करते हैं कुछ समय के लिए। ऐसे ही अब जब स्मरण किया तो भगवान को जब हम स्मरण करेंगे, नारायण को हम प्रसन्न करेंगे, याद करेंगे, स्मरण करेंगे और श्री हरि को हम स्मरण करेंगे, वेंकटेश्वर महाराज को हम लोग बद्री नारायण को स्मरण करेंगे। उस समय में वाइब्रेशन बनता है, स्मरण के अनुसार भगवान भी उस अपने भक्त को याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि मेरे किसी भक्त ने मेरी गुहार लगाई है, मेरे लिए उसने अपनी आवाज को, शब्दों को प्रकट किया है, हृदय से निकालकर तरंगे बनी हैं मुझ तक। तो दोनों ने स्मरण किया है, आपस में संपर्क जुड़ता है, जिस कारण से भगवान प्रसन्न होकर, अब भगवान प्रसन्न हो जाएं, हर समय प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उसके अनुरूप यदि कोई कार्य किया जाता है तो और प्रसन्नता बढ़ती है। कोई व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहता है लेकिन उसके लिए जब आप अच्छा कर्म करते हैं तो और अधिक प्रसन्न होगा। ऐसे ही भगवान तो आपसे हमेशा, आप भगवान के बच्चे हैं, हम लोग भगवान की संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं, प्रभु की संतान है, श्री हरि की संतान है, नारायण की संतान है हम लोग, वो हमारे जन्मदाता हैं, तो इसलिए प्रसन्न तो हमेशा रहते हैं। लेकिन अगर उनको स्मरण किया जाए, भगवान क्या चाहते हैं? बस स्मरण करना उनको, ये ही सबसे बड़ा कर्म है भगवान के लिए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन तैसे ही फल चाखा, ये रामायण की, श्रीमद रामचरितमानस की चौपाई। लेकिन आपको एक चीज बताएं कि कर्म प्रधान, कर्म क्या है? प्रधान कर्म कि हमको भगवान को याद करना, स्मरण करना, उसकी याद में रहना, उसके स्मरण में डूबे रहना, उसके भक्ति रस में रहना, ये कर्म प्रधान है। फिर आपके सभी कर्म ठीक हो जाएंगे। किसी प्रकार की भी दूरी, आपको किसी भी कर्म में, अच्छे कर्म के फल मिलने में दूरी का आपसे कोई संपर्क ही नहीं रहेगा। आपको उपलब्धि प्राप्त होगी उस अमुक कार्य से और फल प्राप्त करेंगे आप। तो कहने का तात्पर्य है भक्तगणों ये है कि आप भगवान के इस चातुर्मास में याद रहें, भगवान का कीर्तन करें। किसी वेदा, विद्वान, गुरुजन, ब्राह्मण से जहाँ पर आपको विश्वसनीयता है, जिसका भी भाव आपको अच्छा लगे, उनसे आप लोग भागवत कथा का पाठ सुने, भगवान का कीर्तन सुने, भगवान का गुणगान सुने, भगवान की कथा सुने, भगवान की चर्चा को आप लोग श्रवण पान कीजिए और अच्छे अच्छे प्रसंग आप उनके मुखारविंद से आप श्रवण पान करें। इसके अतिरिक्त आप श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का आप अध्ययन करें और अनेक प्रकार के आप अच्छे कार्यों में लगिए। इस चातुर्मास में उसका बहुत अधिक फल होता है। तो चातुर्मास में भगवान जो है ये शयन स्थिति में आते हैं, शयन करते हैं। तो अब इस स्थान को कौन देखेगा जगत को? इसलिए भगवान शिव की पूजा होती है और शिव फिर गुरुदेव चले गए हैं,
भगवान गुरुदेव नारायण विष्णु भगवान जी शयन स्थिति में चले गए हैं इस एकादशी पर, तो अब भगवान शिव भोलेनाथ देखते हैं। इसलिए श्रावण मास में भोलेनाथ की आराधना, पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, अनुष्ठान, महामृत्युंजय, शिव विवाह, ये कार्य, शिव पुराण, ये कार्य होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप लोग इस प्रकार से मेरे वचन और कथन के अनुसार में आप इसको कीजिए। विशेष उपाय, इस दिन में आप केसर युक्त जल और कुछ सर्व औषधि अष्टगंध के जल से और दक्षिणावर्ती शंख में उस जल को आप लेकर दक्षिणावर्ती शंख से भगवान नारायण को जल से अभिषेक कराएं, स्नान कराएं, आपको अति आनंद होगा। आइए बात करते हैं इसके समय लग्न मुहूर्त की, इस पर्व के। जैसा कि सभी पंचांगों के अनुसार में देवशयन एकादशी 5 जुलाई दिन है, शनिवार 2025 को सायकालीन लगभग 6:58-59 से प्रारंभ हो रही है और देवशयन एकादशी 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को सायकालीन रात्रि में 9:15 बजे तक है। तो कहने का तात्पर्य है कि उदया तिथि में और सूर्य के उदय स्थिति में कब है, वो जो ये है 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को ही आप लोग इसका व्रत रखेंगे। देवशयन एकादशी 6 जुलाई दिन रविवार 2025 को ही है। आप लोग सभी भक्तगण इस दिन में आप इसका व्रत कीजिए। और जो पारण समय है वो 7 जुलाई को लगभग 2025 दिन सोमवार में प्रारंभ में प्रातः काल में 5:30 बजे से और 8:30 बजे के बीच में प्रातः काल रहेगा। आप लोग भगवान की आराधना कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, वेंकटेश भगवान की आराधना कीजिए, नारायण की आराधना कीजिए और श्री हरि के आप ध्यान में रहिए। और ध्यान ही मूल है, इसी से आपको सब कुछ प्राप्त होता है। तो प्रिय दर्शकों, आप इस प्रकार की विधि से देवशयन एकादशी को आप व्रत करें, आप इसका भगवान का भजन करें। मेरी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामना आप लोगों के साथ में है कि आप लोगों का ये व्रत पूर्ण रूप से सफल हो और इसमें किसी प्रकार की आप लोगों से त्रुटि ना हो। कुछ लोग धोखे भाव में कुछ ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा ना हो। भगवान आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएं और आपके ऊपर में कृपा करें। जब उनकी कृपा होती है तभी भी कोई हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, व्रत हमारा खंडित हो जाता है। उनकी कृपा के कारण से ही सभी पूर्ण काम होते हैं। इसलिए हम इस वीडियो के समापन के साथ में अगली वीडियो में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय विंध्येश्वरी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।